मैं कट्टर बीजेपी का सदस्य हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन संजीव झा जी के लिए यहाँ पे खासकर बुराड़ी क्षेत्र में संजीव झा। आप कट्टर बीजेपी है और आम आदमी पार्टी का पटका लगाए हुए भी खड़े हुए हैं। क्योंकि मैं संजीव झा को सपोर्ट कर रहा हूँ। 100% आम आदमी पार्टी है। बीजेपी वाले होने के बावजूद आप यही कह रहे हैं? कोई है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है किसी के पास। आप कैमरे के आगे बोल रहे हैं दिल से बीजेपी है और मोदी जी मैं दिल से बीजेपी के बता दिया, मैंने पहले बता दिया। जुमले नहीं बोलते, घोषणाएं नहीं करते, काम करते। और हमें ऐसा ही विधायक चाहिए। जुमले बातों पे क्या विश्वास करना है, उनका काम है जुमले बोलना। आज उनकी 30 सीटें आ रही है, कल उनके 60 50 भी आएंगी। पहले 400 आ रही थी, अब 60 आ रही हैं। झूठ बोलते बोलते मोदी जी थक गए। झूठ कितना बार चलेगा, अब कहाँ आया। 240 सीटें आई हैं, बैसाखी में सरकार आ गई। अगले चुनाव में देखिएगा क्या होगा। मोदी जी सबसे झूठा है, अमित शाह उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है। लेकिन उस सब का बीजेपी वाले का एक ही बात है, डीएमएस को बेच दिए, एयर इंडिया को बेच दिए, सबको बेच करके मोदी जी अपने जेब में डाल लिए। आम आदमी पार्टी इस वक्त चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और बुराड़ी विधानसभा के अंदर संजय सिंह जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और संजीव झा के लिए यहाँ पर वोटों की अपील करने के लिए जनता के बीच में पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बुराड़ी के भी कई लोग हैं, कई आम आदमी पार्टी को समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो इस सभा के अंदर मौजूद हैं। अब इस यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्या वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा करते हैं, नहीं करते हैं, और जो लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं उन्हें कितना भरोसा है आम आदमी पार्टी पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है? जगजीत कुमार। सर कितना भरोसा है आम आदमी पार्टी पर आप? बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। इन्होंने बहुत काम करके दिखाए हुए हैं, इसलिए जो है हम इनको समर्थन देंगे, इन्हीं को समर्थन देंगे। और दिल्ली के अंदर क्या देख रहे हैं आप? इस सीट पर तो आप कह रहे हैं संजीव झा, लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी जो इन्होंने तरक्की करी है, सब लोग इससे खुश हैं। क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ कॉलोनियों के अंदर इतना जो है अच्छा जो काम करके दिखा दिए, गलियां बना दी, सीवर बना दिए, और ऐसे हमारे को बिजली की भी सुविधा दे दी। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और मोदी जी के बारे में हम यहाँ हमने कभी देखा ही नहीं, तो उसको उनके बारे में क्या बोलें। नहीं, लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, उन्हें भले ही ना देखा हो, लेकिन दिल्ली के चुनावों में उनके चेहरे पर भरोसा है, उनके चेहरे पर उनकी पार्टी पर भरोसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो क्योंकि जो है उनका काम जो है हमने कभी इधर जब देखा ही नहीं, तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। हाँ जी। और भी लोगों से यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आंटी क्या नाम है आपका? नीलम जी, केजरीवाल की पार्टी पर कितना भरोसा है? भरोसा है, बहुत भरोसा, क्यों नहीं है। क्या किया, काम क्या किया आपके लिए? बहन जी हम यहाँ रहते नहीं, हम यूपी के हैं। अच्छा, यूपी के, योगी जी के यहाँ से है तो अच्छा, दिल्ली में और यूपी में कुछ अंतर लगता है आपको? हाँ लगता है, क्यों नहीं लगता, हर एक चीज की सुविधा है यहाँ के, लगता क्यों नहीं। और वहाँ यूपी में नहीं है? नहीं, वहाँ तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है वहाँ तो यूपी में ना। बसें वगैरह कैसी है? बस यहाँ तो फ्री है, वहाँ गाँव में थोड़ी ना फ्री है। वहाँ पर तो फ्री नहीं है। और समय पर आती है उतनी बसें? समय पर आना ही नहीं, समय पे नहीं आती है, कभी मिलती है कभी मिलती भी नहीं है। और बिजली कैसी आती है? बिजली तो दिन में शायद 2 घंटे 1 घंटे, बस 2 घंटे 1 घंटे दिन में रहती है? दिन में, रात में। यूपी के अंदर आप बता रहे हैं। और यहाँ पे तो रात दिन रहती है, कभी कटती है, जैसे महीने में 15 दिन में तो ये 10 मिनट के लिए। आप हम इसमें हमारी फोटो ले रहे हैं ना, क्यों फोटो ले रहे हैं? गलत तरीके से नहीं जाएगी, अच्छी तरीके से हमारी फोटो आप सारी जगह पहुंचा दोगे ना, आप फेमस हो जाएगी। नहीं होना। हम तो सब खेत में खुरपा चलाते हैं, फेमस होके क्या करेंगे। क्यों, अभी देख रहे हो हाथ पैर खेत से आ रहे हैं, अभी देख लो। अच्छा, क्या करते हैं? खेत में पुदीने में काम करते हैं, हम गरीब आदमी, हमको कौन देगा, कौन देखने वाला, कोई नहीं। कितना लेते हैं? इनका कितना कमा लेते हैं? क्या कमाते हैं दिन भर में? 250। दिन भर में 250? महीने में गुजारा चल जाता है? कहाँ चलता है, क्या करें, जैसे तैसे करते हैं, क्या करें।
सर, आम आदमी पार्टी के सभा के अंदर तो आप आए हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए और उनके विधायक ने आपके क्षेत्र में काम किया है। बहुत काम किया। जैसे क्या क्या किया है जिससे आप खुश हैं? आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर आए। सड़कें, गैस लाइन, नालियाँ, सीवरेज का काम चल रहा है। और जिस तरीके से इस बार बीजेपी पार्टी ने कई घोषणाएं की हैं, उन पर कितना विश्वास है और आम आदमी पार्टी पर कितना? बता देता हूँ, मैं कट्टर बीजेपी का सदस्य हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन संजीव झा जी के लिए यहाँ पे खासकर बुराड़ी क्षेत्र में संजीव झा। अच्छा, आप कट्टर बीजेपी है और आम आदमी पार्टी का पटका लगाए हुए भी खड़े हुए हैं? क्योंकि मैं संजीव झा को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, संजीव झा जी को सपोर्ट कर रहे बहुत हैं। काम किया इन्होंने। बहुत काम किया है, इनके काम से खुश हो। केजरीवाल? नो नो कमेंट्स। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी दिल से बीजेपी है या फिर सिर्फ संजीव झा को यहाँ पर सपोर्ट करने आए, या फिर आप आम आदमी को ही सपोर्ट? संजीव झा से 10 साल से जुड़ा था और इनके काम से खुश हूँ। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और इन्होंने जो काम किए हैं वो आज तक किसी ने नहीं किए। आज कोई जुमले नहीं बोलते, घोषणाएं नहीं करते, काम करते। और हमें ऐसा ही विधायक चाहिए जिसकी हमें पहले उम्मीद थी और हमारी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। अब आगे विश्वास है कि हमारे अच्छी उम्मीदों पे उतरेंगे, खरे उतरेंगे। अच्छा, वैसे आपको बीजेपी के पर कितना भरोसा है? क्या बीजेपी पार्टी जो इस बार दिल्ली में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या सीटों के नजरिए से कुछ बढ़त उसकी होगी? कैसे देख रहे हैं? अब जुमलेबाजों पे क्या विश्वास करना है? उनका काम है जुमले बोलना। आज उनकी 30 सीटें आ रही है, कल उनके 50 भी आएंगी। पहले 400 आ रही थी, अब 60 आ रही हैं। जब 8 को रिजल्ट आएगा आपके सामने ही होगा। 8 तारीख को वैसे क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी फिर एक बार दिल्ली की कमान को संभालती हुई नजर आएगी, या फिर लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत सीटों का अंतर देखने को मिल सकता है? सीटें 2-4 काम हो सकती हैं, सत्ता में आम आदमी पार्टी ही आनी है। और कांग्रेस कम होंगी, लेकिन सत्ता तो आम आदमी पार्टी आएगी। 100% आम आदमी पार्टी है। 101 बीजेपी वाले होने के बावजूद आप यही कह रहे हैं? कोई है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है किसी के पास। अच्छा, आप कैमरे के आगे बोल रहे हैं दिल से बीजेपी है और मोदी जी मैं दिल से बीजेपी के हूँ, बता दिया मैंने, पहले बता दिया। ठीक है सर, आप कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को? नहीं, हम तो नहीं देख रहे। हमारा तो जहाँ बीजेपी है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं है। ठीक है, हमारे लिए तो अब वोट, हमारा जो बीजेपी का वोट है वो सारा ही आम आदमी को ही है। ठीक है, अब क्यों आम आदमी ने काम भी इसने किया, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरफ। तो सर, जिस तरीके से बीजेपी भी कई वादे कर रही है, बिजली पानी फ्री देने की बात कर रही है, तो उसे कैसे देख रहे हैं? वायदे तो सारे करते हैं हम, लेकिन जब आने के बाद ही पता चलेगा। अब बिजली फ्री थी, दे ही रहे, अभी पानी फ्री दे ही रहे हैं। आगे अब जो महलों को दे रहे 2100 रुपया, दे ना दें, अब आधी बात है। अभी तो बिजली किसी को नहीं दे रहे हैं। ऐसे कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं? हमारी कॉलोनी में जाजी ने काम करवाया है, झाजी ने काम करवाया, इसलिए लोग का हम सपोर्ट करते हैं इनको। बट हाथी कॉलोनी के बीजेपी वाले के लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं, 100% करते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार इतना अच्छा है, काम काज जब मर्जी मिलो। जिन लोगों ने मनोज तिवारी को जिताया वो लोग अब इनके पास जाएं। बिल्कुल 100%। वैसे भी कई कोई कैंडिडेट 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, 100% दोबारा रिकॉर्ड बनेगा। जहाँ पे पहले 88 था, 1 लाख कि जहाँ जो है बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, ये बीजेपी ने सीट अपने हाथ से गवा दी है। जहाँ सीट 100% बीजेपी की, अब नहीं हो सकती। अब इनकी आम आदमी तो पार्टी, आप कह रहे हैं ये सीट बीजेपी की थी, लेकिन अब आम नहीं आदमी है। पार्टी की है, कि उनका कैंडिडेट नहीं है। तीर को तो लोग 3 बार पहले हरा चुके हैं, उसको तो देखना पसंद नहीं करते। सर एक मिनट, आप क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी इस सीट पर क्या फिर एक बार मजबूती से वापसी करेगी, या फिर लग रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट के भी थोड़े बहुत चांसेस नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं है, बीजेपी का कुछ नहीं है। मोदी जी के चेहरे पर? मोदी जी का चेहरा बूढ़ा हो गया, झूठ बोलते बोलते मोदी जी थक गए। बिल्कुल बेकार हो गए। तो बूढ़े हो गए होते तो फिर एक बार वो चुनाव लोकसभा के जीत के क्यों आते? उनका झूठ कितना बार चलेगा? अब कहाँ आया? 240 सीटें आई हैं, बैसाखी पे सरकार आ गई, अगले चुनाव में देखिएगा क्या होगा। ये विधायक काम करते हैं यहाँ, हर तरह का कोई भी हो, सुख में दुख में विकास में हर जगह विधायक जी तैयार रहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के हमने देखा कि कई बड़े से बड़े नेता, संजय सिंह जो खुद यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, इन्हें भी जेल जाना पड़ा शराब घोटाले के चलते। तो ये शराब घोटाले का मुद्दा और शीश महल का मुद्दा भी, क्या ये चीज़ें आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर असर डालेंगी?
क्या मोदी जी झोपड़ी में रहते हैं? मोदी जी भी तो शीश महल में रह रहे हैं। अगर आप सीएम बन जाए, हम सीएम बन जाए, तो हम भी तो साफ सुथरे में रहना चाहेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो बीजेपी की तरफ से उछाला जाता है। और शराब घोटाला भी हम लोग नहीं मानते हैं। शराब घोटाला कुछ नहीं है, तो खाली केजरीवाल को फंसाया जाता है और कुछ नहीं है। फंसाया जा रहा है। और जो मोदी जी कहते हैं कि 10 सालों के अंदर आपदा के अंदर धकेल दिया दिल्ली को। मोदी जी जो कहते हैं सब झूठ है। मोदी जी को मैं मानता हूँ झूठ बोलते हैं। मोदी जी का तो हम झूठा नेता मानते हैं, झूठे नेता मानते हैं। हाँ, और क्या, वो तो झूठे हैं ही। शीश महल केजरीवाल ने अपने लिए बनाया क्या? जो कोई मुख्यमंत्री होगा उसके लिए है। CPWD PWD ये बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है ना उसको, ये बना। ये तो ये लोग है, एक बात जो बोलता है बीजेपी वाले, सारे आदमी उसी झूठे को सच बनाता है। शराब घोटाला में कोई जांच हुआ, जांच में कुछ पकड़ा गया? अगर हम चोरी करेंगे मेरे घर में नहीं रहेगा, मेरे रिश्तेदार के पास तो रहेगा। वो तो ED CBI सब इसके अंदर में है, कहता पकड़ लो। ये तो रूल ही है। थाना वाला आएगा, अभी हमको पकड़ के निर्दोष में बंद कर देगा 24 घंटे तक। अब कोर्ट जो कहते, ये बात है ना मोदी जी का। मोदी जी सबसे झूठा है, अमित शाह उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है। लेकिन उस सब का बीजेपी वाले का एक ही बात है, जो नहीं पकड़ने दीजिए, हम तो बताएंगे उसको। अब ये बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट का DA रोकना कि गरीब है, कोरोना में चल रहा है, अब बाद में डंका के चोट पे कर हमारा GDP ग्रोथ इतना आगे के, तो क्यों नहीं पेमेंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी का DA का भी पेमेंट तो करना चाहिए ना। 2020 से 18 महीने तक बंद कर दिया, तो ये तो झूठा है, कुछ देगा। ये जो केजरीवाल जो बिजली बिल माफ किया, पूरे दिल्ली में माफ किया 200 यूनिट तक। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि हमारे हजारों के बिल भी आए हैं। तो AC चला रहा है ना, AC चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, दुकान कर रहा है, तो कॉमर्शियल बिल तो आएगा ही आएगा। हम तो खुद ही उससे कल भी बात किए हैं, जो भैया दुकान है तो कॉमर्शियल बिल तो आएगा। वो तो गरीब आदमी के लिए किया ना, जो गरीब है, पुअर है, उसको 200 यूनिट बिजली माफ, पानी माफ। अब पानी गंदा है तो अरे तू ही मनोज तिवारी का नाम लिए ना। मनोज तिवारी कभी घूर के आया? कोई जानता है मनोज तिवारी को? उन नचनिया है, टीवी पर सब देखता है कि सांसद है, लेकिन अब तो आपके सांसद है अब तो। अरे वो सांसद है ना, पैसा के बल पे जीता है और मोदी के नाम पे जीत गया। के लिए सांसद है वो, अपनी सुविधा के लिए सांसद है, पब्लिक की सुविधा के लिए सांसद नहीं है। किसी वृद्धावस्था पेंशन या कोई पेंशन में वो किया है काम किसी का? मनोज तिवारी कभी रोड पे देखा है? अब झूठों से झाड़ू नहीं लगाया, केजरीवाल आएगा झाड़ू लगाने के लिए, लगा रखा है आदमी। तू तो अलग होती है, सेंटर की प्रॉब्लम अलग होती है। अगर वो समझना चाहे कोई तो समझे, ना समझना चाहे तो ना समझे। स्टेट की प्रॉब्लम अलग है, स्टेट की प्रॉब्लम नालियाँ, ये बिजली पानी है, लेकिन जो सेंटर की प्रॉब्लम है वो देश से प्रति रिलेटेड है, ना कि काम देखिए ना। जो सांसद जी के काम थे, उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया क्षेत्र में, 1 रुपया। अब जो उनके काम है सांसद जी के, मनोज तिवारी जी के, वो काम देखा उन्होंने, गाने के अलावा कुछ नहीं करा। लोगों को गाने से खुश करा, काम से किसी को खुश नहीं करा। और देखिए केजरीवाल का काम देखिए, बुराड़ी का जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाकर देखिए, हर गली में जाकर देखिए, हर गली का क्षेत्र में ना डेवलप है इस टाइम। और लेकिन समय तो लगता है काम कराने में, और हर कोने में काम चल रहा होगा। हर दिल्ली के अंदर काम, हर दिल्ली के चारों दिशाएं देख लीजिए, सब में काम चल रहा है। जो केजरीवाल करें उसके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। मोदी जी तो कहते हैं कि देश में विकास कराया है, दिल्ली के अंदर मौका दिया। मोदी सुनिए, मोदी जी की बात सुनिए। आप उनकी धरातल पे देखिए ना, देश में कितना काम हुआ है। आप हवाबाजी में काम होता है अलग, और धरातल पे चाहिए ना। हमें क्या करना है? हम एक आम आदमी है, हमें काम चाहिए जमीन पे, हवा में नहीं चाहिए। हवा में वो उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर लेके वो उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में वो जा रहे हैं, आम आदमी नहीं जा रहा। आम आदमी चल रहा गलियों में, सड़कों पे काम चाहिए, हवाबाजी में काम नहीं चाहिए। सारे कुछ को तो बेच ही दिए, BSNL बेच दिए, MTN नौकरी कर रहे थे ना, नौकरी कर रहे थे, सबको बेच दिए। DMS को बेच दिए, एयर इंडिया को बेच दिए, सबको बेच करके मोदी जी अपने जेब में डाल लिए। मतलब आपको लगता है कि देश का विकास नहीं किया, सब बेचा? बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, विनाश हुआ। ये जब रोजगार हमारा बेटा भतीजा बेरोजगार घूम रहा है, किसी को नौकरी दिया है क्या? खराब
कहना चाय बनाओ। ये पीएम का इलेक्शन नहीं है, सीएम का इलेक्शन है। आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश की कि आखिर में क्या कुछ कहना है था जो यहाँ के संजीव झा हैं जो कि विधायक हैं और फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइए। धन्यवाद।